हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं क्या कि साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें हर सेट के माध्यम से जो हम लोग 40-40 क्वेश्चन साइंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन यह जो है किस बुक से देख रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म का जो नया बुक आया हुआ है 6 से 8 का जो है बिहार टीचर को जो वैकेंसी है, उसमें जो तैयारी 3 और 4 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग जो साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। जिसमें आपका जो नया प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है उसमें गणित और विज्ञान दोनों दिया हुआ है, जिसमें हम केवल उसमें साइंस पोर्शन को ही देख रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जो आपको सेट का आपको करा दिया गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से 1 बाय 1 करके देख लीजिए। आज हम लोग का जो है 18 सेटों में जो 18 को पूरा सेट है, जिसमें से हम लोग जो है सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा। उसके पहला क्वेश्चन क्या देगा, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। धातु के एक छड़ को दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है तो धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छड़ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख चलते हैं। एक वृत्ताकार डिस्क निश्चित कोणीय वेग से अपनी केंद्रीय कक्ष के परितः घूर्णन करती है। एकाएक उसके किनारे से एक टुकड़ा टूटकर अगर गिर जा मैंने टूटकर दूर जा गिरता है तब उसका क्या होगा? उसमें बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन में हो जाएगा कि सी नंबर हो जाएगा कि जड़त आघूर्ण और कोणीय वेग जो है दोनों घटते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सही कथन को चुना है कि अमीटर का प्रतिरोध मिली अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। बी नंबर, मिली अमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है, कि दोनों के प्रतिरोध बराबर होता है। तो एबीसी में आपका कौन सा आपका सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, मिली अमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। वायु के सापेक्ष कांच और जल और कांच का अपर्तनांक दे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि कह रहा है कि जल और कांच और जल के सापेक्ष अपर्तन क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट 5/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा एक कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। विचलित करने के बाद क्या हो जाएगा? यह जो है ऑप्शन नंबर सी, आधार की ओर जब माध्यम का अपर्तनांक कांच से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्व जनित त्वरण जी है तो द्रव्यमान एम के पिंड को पृथ्वी के तुलना मैंने पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या आर है, मैंने अर्थ ऑफ त्रिज्या आर के बराबर ऊंचाई तक ऊपर उठाने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। एम जी मैंने पृथ्वी त्रिज्या ऑफ पृथ्वी बाई 2। चलिए अगला देखते हैं। ऑक्साइड अयस्कों से आयन का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? आयन का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा? तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संकर आयन की वर्ग समतली ज्यामिति है? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए का है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आईयूपीएसी नाम क्या है। तो इस स्ट्रक्चर का जो है आपका जो है आईयूपीएसी नाम है 1 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉपर प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, कार्बन, सिलिका, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के क्लोराइडों में उच्चतम गलनांक किस तत्व के क्लोराइड का है? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम का होगा इनमें से। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें उप अपचायक है, इनमें से कौन सा अपचायक है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसमें अपचायक जो है आपका 2 निकेल है। ट्राइटियम बीटा उत्सर्जन है और इसकी अर्ध आयु 12.4 वर्ष है। तो ट्राइटियम के विघटन से क्या बनता है? तो यह हीलियम 3 बन जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिया हुआ है ABC और इसमें बताना आपको कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही नहीं है। चलिए, एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य होता है, क्या होता है? 2 पाई बंध की 1 सिग्मा 1 पाई या 2 सिग्मा बंध होता है। तो इसमें बताना है आपको। तो इसमें जो है 1 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। बी नंबर आंसर। रुधिर दाब या आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? किसका मोचन नहीं होगा? तो एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक का जो है मोचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शुद्ध रूप में ऑक्सीश्वसन को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रदर्शित करता है। निम्न में ऑक्सीन है, कौन ऑक्सीन है इनमें से? तो उपयुक्त में से सभी, मैंने ए होगा और बी दोनों जो है क्या है? ऑक्सीन है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होते हैं, क्या होते हैं आपको बताना है।
तो एंट अमीबा हिस्टोकोलिया में एक पदार्थ संकुचनशील रिक्तिका नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। मास्ट कोशिकाएं किस पदार्थ का स्रावन करती है? तो सीरोटोनिन का कि हिपैरिन का कि इन सभी का? तो इसमें से एक से अधिक, यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में जो कोहनी होता है, यानी कोहनी की संधि होती है, कौन सी संधि होती है उसमें? तो कब्जा संधि होती है। जाड़े में कपकपी द्वारा क्या होता है? जाड़े में कपकपी द्वारा, ऑप्शन द्वारा, शरीर के ताप को बाहर निकालने में रोका जाता है, कि पेशियों में परस्पर अगर से ताप घटाया या बढ़ाया जाता है, कि पूर्ण शरीर में पेशी संकुचन से ताप क्या होता है? बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा कि पूर्ण शरीर से पेशी संकुचन से ताप बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है, बताना है आपको। तो क्लाइन जो फेल्डर सिंड्रोम है उत्पन्न होता है एक्स गुणसूत्र के कारण। हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों को कम O2 प्राप्त होती है। यह हो सकती है, किसके द्वारा हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा, वातावरण में O2 के कारण भी और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो तरंग की ऊर्जा कैसी प्रभावित होगी? बढ़ेगा कि घटेगा कि वहीं रहेगा? तो यह घटेगा, ऑप्शन नंबर ए। जब हम अपने दोनों हाथों को हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं, बताइए? तो बल युग्म जो है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापन में कोई परिवर्तन नहीं। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी की परिणाम की कोटि क्या होता है? समान होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक प्रक्षेप में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है, फिर भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच गणना किया गया कार्य शून्य होता है। यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होगा? तो यह गतिज और स्थितिज ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा 104वें तत्व का नाम है? इसमें कौन सा बताना है आपको? 104वें तत्व का नाम है। तो इनमें से जो है एक से अधिक, मैंने सभी हो जाएगा इसमें। 104वें तत्व का नाम है। क्या होता है जब एलपीजी बड़ी सांद्रता में सांस के अंदर जाती है? क्या होता है? तो में एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। या थोड़ा एनेस्थीसिया प्रभाव पड़ेगा, बेहोशी भी होगा और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 142 के डी हो जाएगा, एक से अधिक। किसी पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया? तो डी ब्रोगली ने लगाया है। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा? तो 7 घंटे में समय में आधे से अधिक सक्रिय नाभिक जो होगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चौथा आवर्त किस तत्व के साथ समाप्त होता है? तो यह नियोन के साथ समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भोजन का जो शारीरिक मूल्य क्या है? तो भोजन का जो शारीरिक मूल्य जो है यह 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा की वास्तविक मात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 147 की तरफ चलता है। भारतीय पुरुषों को प्रभावित करने वाला कैंसर का सबसे आम रूप निम्न में से कौन सा है? तो मुंह और गले का कैंसर। ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम लैक्टेज निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो 148 का सी, प्लाज्मा झिल्ली में। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, बताना है आपको। तो आपका कौन है? मेढक जो है सरीसृप के अंतर्गत नहीं आता है, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 150 का। तो ऑप्शन नंबर सी, रक्त, प्लाज्मा और आरबीसी और डब्ल्यू से मिलकर बना होता है रक्त। इसी के साथ हम लोग जो है साइंस का 40 क्वेश्चन को जो है हम लोग देख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए और लाइक करके जरूर जाइए। फिर मिलते हैं नए सेट के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।